नमः शिवाय, जय गुरुदेव। आज मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर देवदत्ता एस्ट्रो स्वास्तिक सनातन की तरफ से आपके लिए लेके आई हूँ 5 सिंपल वे जिससे आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं और आपके मन को आप एंग्जाइटी से फ्री कर सकते हैं। 5 प्राणायाम जो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं एक योगा टीचर और आर्ट ऑफ लिविंग के साथ पिछले 10-11 साल में मैं आर्ट ऑफ लिविंग कोर्सेज सिखाती हूँ। तो इसलिए मुझे लगा कि मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँ। जो 5 प्राणायाम मैं बताना चाहूँगी उसके थ्रू आप अपने चंद्र और शनि को अच्छा कर सकते हैं, बली कर सकते हैं, जिससे आपको फियर और अननोन एंग्जाइटी कम होगी। और चंद्र जो है वो चेस्ट भाग में दिया गया है, लंग्स का जो पार्ट है उसको बताया गया है। और चंद्र जो है वो 4th राशि है काल पुरुष की, कर्क राशि, ठीक है ना। तो चंद्र को हमें स्ट्रॉन्ग रखना है और नेगेटिव न्यूज़ नहीं लेना। वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक, वी हैव टू स्टे पॉजिटिव, वी हैव टू इम्प्रूव आवर इम्यूनिटी, है ना। पैनिक करके तो फ़ायदा नहीं, जैसा सिचुएशन है वैसा जाएगा ही। अभी व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? व्हाट वी कैन डू इज़ टू कीप आवरसेल्फ हेल्दी, सी दैट आवर PRs आर हेल्दी एंड वी कैन प्रे, राइट। मेडिटेशन और प्राणायाम और ध्यान से बड़ा कुछ नहीं, सो वी विल डू दैट। एंड हमें जानना ज़रूरी है कि शनि जो है वो क्या है, वो इम्यूनिटी हमारा लो कर सकते हैं शनिदेव, है ना। इस टाइम पे स्पेशली 15 मई तक हमें थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि इस टाइम पे ये प्रेडिक्टेड है कि 15 मई तक, मैंने ब्लॉग में लिखा पीछे कि 15 मई तक पीक आएगा ये जो सेकेंड वेव का है। उसके बाद वो धीरे धीरे कम होगा 24 जून के बाद, जो फिर हमारा बीच में एक सोलर है, उसके बाद 24 जून के बाद वो थोड़ा कम हो, ठीक है। और जो हो रहा है अभी सिचुएशन में, आई वॉन्ट टू टेल यू ए ब्यूटिफुल लाइन्स, few beautiful lines which will actually give you little strength to understand that what we are facing is mostly because of the planets, है ना। तो ये बताते हैं कि ग्रहाधीनो जगत सर्वम ग्रहाधीनो नरावरा काल ज्ञानम ग्रहाधीनो ग्रहा कर्मफल प्रदाह। तो इसलिए जो भी चल रहा है ना, वो ये टाइम अभी ऐसा ही टाइम है, हमें ऐसे ही जाना है। बट उसमें कैसे अपने आप को हम स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं। इन्हें हम जब अपने आप को पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग रखेंगे, इन्हें वी कैन कीप आवर फैमिली स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव, है ना। उससे बढ़िया और क्या हो सकता है इस कोरोना टाइम पे? व्हाट एल्स कैन वी डू? सो दिस 5 प्राणायाम्स आई विल टेल यू विच विल इम्प्रूव। होम क्वारंटाइन में है तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट व्हाट वी विल डू, वी विल सिट इन सुखासन, जो नॉर्मल इंडियन बैठकी है उसमें हम बैठ जाएं। एंड वी विल क्लोज आवर आइज एंड विल ब्रीद इन, और सांस लेते कंधों को थोड़ा सा ऊंचा करें और सांस थोड़ा सा फोर्सफुली छोड़ें। ये जो है ये आप कम से कम 30 से 40 बार करें। उससे क्या होता है, हमारे फेफड़ों में अच्छी हवा पहुंच जाती है एंड हमारा ब्रीदिंग कैपेसिटी इंक्रीज। दूसरा प्राणायाम वो रहेगा, उनको पता है। एंड कपालभाति इज़ वेरी गुड डिटॉक्स करने के लिए इमोशनली एंड फिजिकली। क्या रहेगा, विल ब्रीद इन एंड फ्रॉम अ नेवल विल ब्रीद आउट, विल जस्ट लाइक थ्रो द ब्रेथ आउट। ओके, सो विल टेक ए डीप ब्रेथ इन, ये आप करें 3 राउंड में करें। एक राउंड में 40 to 50 टाइम्स आप कर सकते हैं एज पर योर कैपेसिटी, ठीक है। और फिर तीसरा मैं आपको बताना चाहूँगी भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका जनरली हम जो हमारे कोर्सेज में करते हैं वो हम बैठ के करते हैं वज्रासन में, पर कोई बात नहीं, अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ पा रहे हो तो आप नॉर्मल सुखासन में बैठ, तो सुखासन में नॉर्मली बैठ के हम भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए वी हैव टू चेक, अगर आपको डिहाइड्रेशन है तो प्लीज़ मत करिएगा। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए विल टेक आवर हैंड्स like a fist, and as we breathe in our hands will go up and the fist will open, and as we breathe out the hands will come down and the fist will again close. Okay, just look at me and understand.
ठीक है। ऐसे हम 15-15 के काउंट में हम 3 बार कर सकते हैं, 3 टाइम्स वी कैन डू इट। सो इससे भी हमारी लंग्स कैपेसिटी काफ़ी बढ़ती है। उसमें आपके नोज़ में कंजेशन है, इट विल गिव यू रिलीफ फ्रॉम दैट। आपको अगर साइनस का प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा समझ के करिएगा, और इससे आपको फीवर में भी आपको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद 5th, यू कैन ओपन आवर आर्म्स, पीछे भी ले जा सकते हैं आप चाहे तो गेट गिव योर लंग्स मैक्सिमम स्पेस, यू नो, एकोमोडेट द एयर दैट यू विल ब्रीथ इन। ऐसे भी आप 15-15 के राउंड में 3 बार कर सकते हैं, ठीक है। बट आप ध्यान रखिए, एंड द 5th एंड फाइनल वन, वी विल चैंट ओम 3 टाइम्स और 5 टाइम्स, ओके। ओम चैंटिंग जो है वो ओम जो है बेसिकली दैट इज़ यू नो द एंशियंट साउंड, एंड दिस साउंड हैज़ नथिंग टू डू विद एनी रिलीजन। उसका जो वाइब्रेशन है इट्स हेल्पफुल फॉर एवरीवन। सो आप कोई भी रिलीजन के रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ओम चैंट कर सकते हैं और अपने वाइब्रेशन को, वो अपनी ऊर्जा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। सो फॉर ओम व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट सिट इन चिन मुद्रा, वी कैन मेक आवर हैंड्स लाइक दिस, okay. This mudra is very good to have good effect on our mind. So this mudra and हम लैप में रखेंगे and we will close our eyes. We'll take a deep breath in. And slowly you may open your eyes. आप चाहें तो ये 5 प्राणायाम्स आप बैठ के कभी भी कर सकते हैं, पर ध्यान रखें कि पेट बहुत फुल नहीं हो, ठीक है ना। मोस्टली 2 घंटे के बाद, खाने के बाद आप कर सकते हैं। सुबह जो ही आप उठे तभी भी आप कर सकते हैं। एंड दिस विल गिव यू ए ग्रेट बूस्ट इन योर इम्यूनिटी एंड इट विल हेल्प टू रिड्यूस योर एंग्जाइटी लेवल, जो कि बहुत ही ज़रूरी है हमको कोरोना से बचने के लिए, ठीक है ना। एंड आफ्टर कंटिन्यू लेना रखें, अपना कंटिन्यू करें। और अब इससे ज़्यादा अगर आपको सीखना है तो आप कोई भी मेडिटेशन ब्रेथ वर्कशॉप में रजिस्टर कर सकते हो। एंड एक्चुअली आई एम सो इंस्पायर्ड बाय गुरुदेव श्री श्री रविशंकर। ही ऑलवेज सेज ए वीक बॉडी कैन बी टेकन बाय ए स्ट्रॉन्ग माइंड, बट ए स्ट्रॉन्ग बॉडी कैन नॉट बी टेकन बाय ए वीक माइंड, है ना। तो इसके वजह से आपको अपना माइंड स्ट्रॉन्ग रखना है अगर हमें कोरोना से बचना है और लड़ना है। तो stay healthy, stay calm, and please continue this 5 simple pranayams that will help to improve your immunity and make our graha nakshatra aligned so that we come out resilient from this situation. बस आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय। If you like my video, please like, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। आप कमेंट करोगे तो मुझे पता लगेगा कि आपको कैसा लग रहा है what I am trying to share with you. जय गुरुदेव। ओम नमः शिवाय।